हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डेरिवेशन कर रहे थे लैपलेस इक्वेशन का सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें हमने डेल वाई नो सॉरी डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आइए तो जितना कर लिए थे उसके आगे अब चलते हैं। जैसे हम किए थे, जैसे हम निकाले डेल स्क्वायर वी डेल एक्स स्क्वायर, उसी तरह सेम प्रोसेस अब हम स्टार्ट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल वाई ये इक्वल्स टू क्या होगा, तो पहले हम रो के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल वी बाय डेल रो इंटू डेल रो अपॉन डेल वाई प्लस फिर वोल्टेज को डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई के रिस्पेक्ट में डेल वी अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसे डो भी कहते हैं, डेल भी कहते हैं, करली भी कहते हैं, जो अच्छा लगे कह लो। फिर डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू डो जेड अपॉन डो वाई। ओके, अब पहले हम डेल देखो, ये कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू निकाल करके पुट करना है। ओके, तो ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे डेल वी, जो भी वैल्यू निकाले हैं वो पुट करेंगे। ठीक है ना, तो जो भी मैंने सर्कल किया था ना वो सारा वैल्यू निकाल लिए हैं पहले ही, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, तो ये आएगा सारा सॉल्व करके वो डेल रो बाय डेल वाई, देखो जो पहले हम निकाल चुके हैं, डेल रो बाय डेल वाई देखो ये है डेल रो बाय डेल वाई, क्या है ये साइन फाई। ठीक है, तो साइन फाई पुट कर दें, तो डेल रो अपॉन डेल वाई का वैल्यू आ गया साइन फाई, साइन फाई इंटू डेल वी अपॉन डेल रो प्लस फिर आ जाएगा डेल वी बाय डेल फाई बाय डेल वाई का वैल्यू। चलो चेक करते हैं, डेल फाई बाय डेल वाई क्या है, कॉस फाई अपॉन रो, पुट कर दें, तो ये आ जाएगा डेल फाई बाय डेल वाई कॉस फाई अपॉन रो इंटू डेल वी बाय डेल फाई, ये बच जाएगा, ये रह जाएगा, ये आ गया डेल वी अपॉन डेल फाई। ठीक है, और डेल जेड बाय डेल वाई ये वैल्यू कितना था,
डेल जेड बाई डेल वाई तो जीरो है ना। चलो देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ये ऊपर ही लिखा होगा मैंने। देखो, डेल जेड बाई डेल वाई जीरो। ओके, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हम ऑपरेटर जो है अलग करें। ये क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू साइन फाई डेल अपॉन डेल रो प्लस कॉस फाई अपॉन रो इंटू डेल अपॉन डेल फाई। ओके, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब हमें निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव इसका y के रिस्पेक्ट में। तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे, यह आ जाएगा डेल अपॉन डो वाई। डिफ्रेंशिएट किसे करना है हमें, इसे डो वी अपॉन डो वाई को, दिया जाएगा डो वी अपॉन डो वाई ठीक है। अब डो वी अपॉन डो वाई का वैल्यू पुट करूँ, जैसे पहले किए थे पूरा प्रोसेस इक्वेशन 1 लाने के लिए। तो डो अपॉन डो वाई ये जो है इसका वैल्यू यही है ना, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा साइन फाई डो अपॉन डो रो प्लस कॉस फाई अपॉन रो इंटू डो अपॉन डो फाई। डिफ्रेंशिएट किसे कर रहे हैं, तो डो वी अपॉन डो वाई, डो वी अपॉन डो वाई, ये वैल्यू पुट करते हैं। ये क्या है, साइन फाई, छोटा ही लिखना पड़ेगा, साइन फाई डो वी अपॉन डो रो प्लस कॉस फाई अपॉन रो इंटू डो वी अपॉन डो फाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा देखो। फिर उसी तरह सारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना। तो पहले इस टर्म को कर लेंगे, फिर इसे कर लेंगे। तो करते हैं साइन फाई डो डो रो किसे डिफ्रेंशिएट करें हम लोग, साइन फाई इंटू डो वी, समझना, अपॉन डो रो प्लस कॉस फाई अपॉन रो डो अपॉन डो फाई। ठीक है, तो साइन फाई डो वी
अपॉन डो रो, ठीक है। अब सेकेंड टर्म, अब इसे करेंगे, ठीक है। तो फिर साइन फाई डो डो रो, किसे करो डिफ्रेंशिएट, कॉस फाई बाय रो इंटू डो वी अपॉन डो फाई प्लस कॉस फाई अपॉन रो इंटू डो अपॉन डो फाई इंटू कॉस फाई अपॉन रो इंटू डो वी अपॉन डो फाई, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं। देखो ये जो टर्म है, ये देख रहे हैं, इसमें साइन फाई कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, तो साइन फाई बाहर निकालिए, क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। डो स्क्वायर वी, डो वी अपॉन डो रो, इसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, डो स्क्वायर वी अपॉन डो रो स्क्वायर, हो गया ये, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा प्लस, अब देखो इसमें दो टर्म है ना, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई के रिस्पेक्ट में, और फिर डो वी बाय डो रो को करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले हम साइन फाई को कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस फाई अपॉन रो डो साइन फाई विद रिस्पेक्ट टू फाई, ठीक है। और डो वी बाय डो फाई को, डो वी बाय डो रो को एच डी छोड़ देंगे, फिर प्लस करेंगे, क्लियर। और इस बार साइन फाई को कुछ नहीं करना, डो वी बाय डो रो को करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस फाई, साइन फाई बाहर लीजिए, साइन फाई अपॉन रो, ठीक है। ओके, देखो साइन फाई कॉस फाई अपॉन रो एंड डो स्क्वायर वी डो रो डो फाई, है ना। क्या हो जाएगा, इंटू डो स्क्वायर वी अपॉन डो रो इंटू डो फाई, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो ये जो साइन फाई है, चलो ये नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब हम बात करें, इसकी बात करें, ठीक है। तो पहले तो कॉस फाई, क्योंकि रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो कॉस फाई वाला टर्म क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, कुछ नहीं करना उसे। तो ये हो जाएगा प्लस साइन फाई
इंटू कॉस फाई, ये आ गया साइन फाई, ये साइन फाई, ये कॉस फाई, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट किसे करेंगे, रो को, विथ रिस 1/रो, ओके। और ये आ जाएगा डो वी बाय डो फाई एज इट इज़, कुछ नहीं होगा इसमें, इसको ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 1/रो को एज इट इज छोड़ेंगे और डो वी बाय डो फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, जस्ट वेट, हाँ, तो ये आ गया हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो कॉस फाई ये टर्म चल रहा है, अब साइन फाई कॉस फाई, वेट वेट वेट, ये आ गया साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई, और ये रो आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा डो वी बाय डो फाई का इंटीग्रेशन, ठीक है जी। एक मिनट, ये हो गया गड़बड़, वैसे मिटाऊँ मैं कैसे, हो गया, ठीक है। तो साइन फाई कॉस फाई आ गया। अब डो वी बाय डो फाई का क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर वी अपॉन डो रो डो फाई, क्लियर, ठीक है यहाँ तक, ये भी हो गया। अब आते हैं इस वाले टर्म में, इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये कितने टर्म हो गए, 1 2, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई, देखो लास्ट वाला जो टर्म है वो यही है, ये वाला, तो कॉस फाई ले लो, कॉस स्क्वायर फाई अपॉन रो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर फाई अपॉन रो स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई अपॉन रो स्क्वायर, और ये आ जाएगा, ये एज इट इज़, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, कॉस फाई को हमें ये करना है डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो ये हो जाएगा डो स्क्वायर वी अपॉन डो फाई स्क्वायर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, देखो ये तो हो गया डिफ्रेंशिएशन। अच्छा, इसमें साइन फाई का क्या हो जाएगा, कॉस फाई, इसमें 1/रो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सॉरी 1/रो का क्या होगा, -1/रो स्क्वायर, बस यही रहेगा। चलो अब इसका वैल्यू लगाते हैं हम लोग, तो ये आ गया हमारा इक्वल्स टू, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर, ये चल रहा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर फाई ठीक है, डो स्क्वायर वी अपॉन डो रो स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर फाई अपॉन रो। देखो कॉस स्क्वायर फाई कैसे आया, चेक कर लिया जाए। देखिए कहाँ गया, हाँ देखो ये कॉस फाई बाय रो है और साइन फाई का डिफ्रेंशन क्या हो जाएगा, साइन फाई का, ठीक है। साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, फाई के रिस्पेक्ट में कॉस फाई हो जाएगा। ओके, इसे मैंने इस स्टेप में लिखा है मैंने, ये देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ देखो साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस फाई, और ये कॉस फाई क्या हो गया, कॉस स्क्वायर फाई। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई अपॉन रो इंटू डो वी बाय डो रो, फिर आ जाएगा प्लस। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ आ जाओ, ये वाला टर्म देखना, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, देखो दोनों सेम ही है ना, साइन फाई कॉस फाई या कॉस फाई साइन फाई तो एक ही होता है। ये आ गया ट्वाइस, डबल हो गया ये, है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 कॉस फाई इंटू साइन फाई अपॉन क्या था नीचे, रो इंटू डो स्क्वायर वी अपॉन डो रो इंटू डो फाई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब देखो ये वाला टर्म ले लो, अब ये वाला टर्म देख रहे हो, 1/रो का डिफ्रेंशन क्या होगा, -1/रो स्क्वायर, ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा, आ जाएगा माइनस साइन फाई का कॉस फाई अपॉन रो स्क्वायर डो वी बाई डो फाई। क्या लिखेंगे अब, माइनस साइन फाई इंटू कॉस फाई इंटू कॉस फाई अपॉन रो स्क्वायर इंटू डो वी अपॉन डो फाई। क्लियर है। अब एक टर्म और बच गया ऊपर, देखो क्या है क्या है, यही तो है लास्ट वाला ना, लास्ट वाला यही तो है। तो ये आ गया, ये है कॉस स्क्वायर फाई अपॉन रो स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन रो स्क्वायर इंटू डो स्क्वायर वी अपॉन डो फाई स्क्वायर। तो समझ गए, ये आ गया इक्वेशन 2। हम डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर भी निकाल लिए, ये इक्वेशन 5 आ गया हमारा, ठीक है। सॉरी इक्वेशन 2 आ गया ये। तो सेकेंड इक्वेशन आ गया हमारा, अब हमें निकालना है डो स्क्वायर वी अपॉन डो जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। और हमें पता है जो थर्ड कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन का जेड, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का भी जेड ही है थर्ड कोऑर्डिनेट, है ना। तो क्या होगा, डो स्क्वायर जेड अपॉन, सॉरी जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर वी अपॉन डो जेड स्क्वायर, क्या होगा, तो इसे कैसे लिखोगे, डो वी अपॉन डो रो
इंटू डो रो अपॉन डो जेड प्लस डो वी अपॉन डो फाई इंटू डो फाई अपॉन डो जेड प्लस डो जेड डो वी अपॉन डो जेड इंटू डो जेड अपॉन डो जेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये तो डो जेड बाय डो जेड वन ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या आएगा? पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे डो वी बाय डो जेड लिख रहे हैं, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव नहीं है, पहले तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जस्ट वेट। हाँ, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट सेम ही है इसलिए डो स्क्वायर वी अपॉन डो जेड स्क्वायर ये सेम आएगा डो स्क्वायर वी अपॉन डो जेड स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हो गया थर्ड इक्वेशन। जस्ट वेट, जस्ट वेट। प्लैंक्स कांस्टेंट है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो अब जो है यहाँ तक क्लियर हो गया। क्योंकि जेड दोनों का सेम ही है जेड कोऑर्डिनेट, इसलिए इसे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट लिखना था डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमें लैपलेस इक्वेशन लिखना है तो आते हैं लैपलेस पे। लैपलेस क्या कहता है? ये कहता है लैप्लेशियन ऑपरेटर ऑफ V means voltage equals to dou square V upon dou x square plus dou square V upon dou y square plus dou square V upon dou z square। ठीक है, तो हमें यही निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशंस 1, 2 and 3 वी गेट, इसको ऐड करोगे देयरफॉर ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वी
इक्वल्स टू, ठीक है, लैप्लेसियन ऑपरेटर ऑफ वी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब ये क्या आया था इक्वेशन 1 में, याद है क्या? ये आया था, रुको चेक कराता हूँ पहले। इक्वेशन 1 यही था, कॉस स्क्वायर फाई डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल रो स्क्वायर माइनस 2 साइन फाई कॉस फाई बाई रो डेल स्क्वायर वी डेल रो डेल फाई कॉस फाई साइन फाई रो स्क्वायर डो वी अपॉन डो फाई। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 को पुट करें, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई डो स्क्वायर वी अपॉन डो रो स्क्वायर माइनस 2 कॉस फाई माइनस 2 कॉस फाई साइन फाई अपॉन रो इंटू डो स्क्वायर वी अपॉन डो रो इंटू डो फाई प्लस कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई साइन फाई अपॉन रो स्क्वायर डो वी अपॉन डो फाई। ये डो डो जैसा लग रहा है, ठीक है, प्लस और क्या था, साइन स्क्वायर फाई अपॉन रो इंटू डो वी अपॉन डो रो। ठीक है, और क्या रह गया, साइन स्क्वायर फाई अपॉन रो स्क्वायर इंटू डो स्क्वायर वी अपॉन डो फाई स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू मैंने पुट किया। अब इक्वेशन 2 जो लाए हैं अभी, देखो है ये इक्वेशन 2, ये अब ये वैल्यू भी पुट करें, प्लस करते हुए सबको प्लस ही तो करना है, प्लस साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई इंटू डो स्क्वायर वी अपॉन डो रो स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन रो डो वी अपॉन डो फाई डो रो प्लस 2 कॉस फाई साइन फाई अपॉन रो इंटू डो स्क्वायर वी अपॉन डो रो डो फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई
अपॉन रो स्क्वायर इंटू डो वी अपॉन डो फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन रो स्क्वायर इंटू डो स्क्वायर वी अपॉन डो फाई स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन क्या था, थर्ड तो अभी लिखें, तो थर्ड डायरेक्ट ही है, डो स्क्वायर बी अपॉन डो जेड स्क्वायर इक्वल टू डो स्क्वायर बी अपॉन डो जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट सेम ही है। तो प्लस ये आ गया डो स्क्वायर वी अपॉन डो जेड स्क्वायर हो गया। अब इसको चेक करो, इसे देखो, ये टर्म देख रहे हो, -2 cos फाई साइन फाई बाई रो डो स्क्वायर बी अपॉन डो रो डो फाई, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस है, +2 cos फाई साइन फाई बाई रो डो स्क्वायर बी डो रो डो फाई। एक तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, देख रहा हूँ और कोई कैंसिल होगा क्या, एक टर्म और कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये देखो, cos फाई साइन फाई अपॉन रो स्क्वायर डो वी बाई डो फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई बाई रो स्क्वायर डो वी बाई डो फाई, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गया जो, अब कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब ज़रा ध्यान देना, ये वाला टर्म देख रहे हो, कॉस स्क्वायर फाई इंटू डो स्क्वायर वी बाई डो रो स्क्वायर एंड ये साइन स्क्वायर फाई डो स्क्वायर वी अपॉन डो रो स्क्वायर। तो डो स्क्वायर वी अपॉन डो रो स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो बन जाएगा आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते चलें, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इंटू डो स्क्वायर वी अपॉन डो रो स्क्वायर, फिर प्लस और कौन सा टर्म है देखो, कॉमन क्या क्या है कॉमन फैक्टर में, कॉस स्क्वायर फाई, हाँ देखिए ये आ रहा है हमारा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है ना, टर्म्स देख लीजिए, साइन स्क्वायर फाई बाय रो स्क्वायर, देख रहे हो ये वाला टर्म, और कॉस स्क्वायर फाई बाय रो स्क्वायर, डो स्क्वायर भी बाय डो फाई स्क्वायर कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसे आप लिख लो प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन रो इंटू डो वी बाय डो रो। क्लियर है, और देखो कौन सा टर्म्स है, देखो एक टर्म तो और है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला टर्म साइन स्क्वायर फाई बाय रो कॉस स्क्वायर फाई बाय रो, डो वी बाय डो रो क्या है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ये भी ले लो कॉमन, प्लस रो स्क्वायर था ना नीचे, एक तो रो स्क्वायर था, रो स्क्वायर वाला अच्छा पहले मैंने ये ले लिया है, चलो कोई नहीं, एक और है साइन स्क्वायर फाई
प्लस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन क्या है, रो स्क्वायर। इसमें क्या क्वेश्चन जस्ट वेट। A ray of light is incident at an angle of 60 degree on one face of a prism of angle 30 degree. The emergent ray of light makes an angle 30 degree with the incident ray. ठीक तो है? इमरजेंट रे कौन सी वाली है? जो बाहर निकलती है एकदम बाहर, हाँ पूरा बाहर। हाँ, सेकंड सरफेस से। ये एंगल ऑफ डेविएशन का एंगल ऑफ डेविएशन है ये। फिर आगे पढ़ो। द एंगल मेड बाय इमरजेंट रे विथ सेकंड फेस ऑफ रे। ठीक है, सेकंड फेस के साथ कितना बनाएगा? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। प्लस क्या था, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन रो स्क्वायर, और कॉमन फैक्टर क्या है, डो स्क्वायर भी अपॉन डो फाई स्क्वायर अपॉन डो फाई स्क्वायर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब तो सारे आइडेंटिटी ही बन गए हैं। कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1, तो हर जगह 1 लगा दीजिए। तो फाइनली लैप्लासियन ऑपरेटर और वोल्टेज इक्वल टू आ गया फर्स्ट टर्म, ये तो 1 हो गया। हाँ, एक तो टर्म और रह गया था ना, जेड फंक्शन वाला। देखो देखो देखो, जेड कोऑर्डिनेट वाला, वो तो लिखा ही नहीं। प्लस डो स्क्वायर वी अपॉन डो जेड स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली लैप्लासियन ऑपरेटर ऑफ वोल्टेज वी इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर वी अपॉन डो रो स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो। देखो ये क्या है, ये 1 हो गया ना, ये 1 हो गया। 1 अपॉन रो डो वी बाय डो रो, डो वी बाय डो रो, और क्या हो गया, 1 अपॉन रो स्क्वायर। ये कौन सा टर्म है, ये वाला 1 हो गया, ये भी नीचे रो स्क्वायर है, इंटू डो स्क्वायर वी अपॉन डो फाई स्क्वायर। यही है ना, डो फाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर वी अपॉन डो जेड स्क्वायर। तो ये आ गया ऑपरेटर, सॉरी ये आ गया लैप्लासियन इक्वेशन। ठीक है, इसको हम इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऑल्सो। ये जो है ना, ये टर्म्स, ये दो देख रहे हो, इस दो टर्म को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर v इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। चेक कर लीजिएगा कि कैसे लिखे, डो अपॉन डो रो इंटू रो इंटू डो वी अपॉन डो रो। ठीक है,
ये अगर आप इसे सॉल्व करें प्रोडक्ट टू लगा करके यही आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस 1/रो स्क्वायर डो स्क्वायर v अपॉन डो फाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर v अपॉन डो जेड स्क्वायर। तो ये लैप्लेस इक्वेशन है। आप इसका डेरिवेशन देख लिए, ये फाइनली कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ। ये था पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 इसके पहले वाले लेक्चर, शायद वो लेक्चर 7 था, तो ये लेक्चर 8 होगा ना। ये लेक्चर 8 है। ठीक है। अब इस पर एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है अभी एक बार मैं देख लूँ। एक इस पर क्वेश्चन भी है लैप्लेसियन ऑपरेटर, लैप्लेसियन इक्वेशन पे। क्वेश्चन क्या है, हाँ, एग्जाम्पल 1.2। एग्जाम्पल 1.2 डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 1.2 ये डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसके पैरेलल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 जो होगा वो कल से आना स्टार्ट हो जाएगा उसका लेक्चर। ब्लॉक 2 में जो फर्स्ट यूनिट है वेक्टर स्पेस, है ना। पैरेलल में ये भी चलेगा। पैरेलल में ब्लॉक 2 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, MPH 01 का, मतलब मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स का ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 का यूनिट 1 जो है ना, ये भी स्टार्ट करेंगे, साथ साथ चलेगा ये यूनिट 1। यूनिट 1 है वेक्टर स्पेसेस, पहले ये फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।